हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अथर्वानंद। आप सभी का ग्लोबल चेस बोर्ड चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ट्रंप और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम द्वारा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच करवाए गए युद्ध विराम संधि पर चर्चा करेंगे और ये संधि इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई, इसके बारे में भी जानेंगे। पर इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये युद्ध विराम संधि क्यों हुई थी। इस संधि के होने के पीछे कारण था कि इस साल जुलाई महीने में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लगातार 5 दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, जिसमें बॉर्डर के दोनों साइड से दर्जनों आदमी मारे गए, 2 लाख के करीब आदमी बेघर हो गए। तब उस युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप की एंट्री होती है। ट्रंप ने दोनों देश के नेताओं को फोन करके चेतावनी दी कि यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुका तो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों में से किसी के साथ भी ट्रेड डील नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं कि ट्रंप किसी भी चीज को खत्म करने, किसी को डराने, किसी को धमकाने के लिए वो टैरिफ का यूज करता है। उसी तरह से थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों को धमकाते हुए कहा कि यदि तुम दोनों युद्ध नहीं रोकोगे तो दोनों देशों के साथ ट्रेड डील नहीं होगी, जिसके कारण दोनों देशों ने सीज फायर किया। ये सीज फायर 28 जुलाई को हुआ था। फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप आसियान समिट में भाग लेने कुआलालंपुर पहुंचे थे तो वहीं पर 26 अक्टूबर 2025 को ट्रंप और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम की निगरानी में दोनों देशों के बीच सीज फायर और पीस एकॉर्ड एग्रीमेंट हुआ था। तो आइए अब जानते हैं कि इस पीस एकॉर्ड में क्या लिखा गया था। दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी थी कि दोनों देश अपने अपने बॉर्डर एरिया से हैवी वेपन्स को हटाएंगे। यदि थाईलैंड बॉर्डर एरिया में टेंशन खत्म करना चाहता है तो उसे कंबोडियन प्रिजन ऑफ वॉर्स को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा शर्त ये ही था। तीसरा शर्त ये था कि दोनों देश बॉर्डर एरिया में डीमाइनिंग ऑपरेशन चलाएंगे, क्योंकि बॉर्डर एरिया में 3 दशकों से ऊपर वक्त से लैंड माइन्स बिछा दिया गया था, तो इसीलिए उसे डीमाइनिंग करने के लिए ऑपरेशन चलाने का शर्त, ये तीसरा शर्त था। लेकिन 11 नवंबर 2025 को थाईलैंड ने इस सीज फायर को सस्पेंड करने का अनाउंस कर दिया। जब 11 नवंबर 2025 को थाईलैंड ने एक लैंड माइन एक्सप्लोजन के बाद इस पीस एकॉर्ड को सस्पेंड कर दिया। इस एक्सप्लोजन में 2 थाईलैंड के सोल्जर इंजर्ड हो गए थे। थाईलैंड ने कंबोडिया पे एक्यूजेशन लगाया कि कंबोडिया ने न्यू लैंड माइंस बिछाए हैं। थाईलैंड के एक्सपर्ट की माने तो ये न्यू माइन PMN2 माइंस, जो कि मैन्युफैक्चर्ड किया गया था रसिया के द्वारा, को उस माइंस को कंबोडिया ने बॉर्डर एरिया में बिछाया है। थाईलैंड ने आगे ये कहा, जब उनके सैनिक फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूट से रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी दरमियान में ये इंसिडेंट होता है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर यह आरोप लगाया कि कंबोडिया ने वायर फेंस को हटा दिया और उनकी जगह पे नए लैंड माइंस लगा दिया। पर कंबोडिया ये सारे एलिगेशन से इनकार किया और बोला कि कंबोडिया ने कोई नया लैंड माइंस नहीं बिछाया है। कंबोडिया ने कहा ये बड़ा दुखद समाचार है कि थाईलैंड ने पीस एकॉर्ड को खत्म कर दिया है। कंबोडिया ने यह भी कहा कि बॉर्डर एरिया में लगभग 3 दशकों से ये लैंड माइंस बिछे हुए हैं, उसको इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि ये एरिया काफी डिफिकल्ट एरिया है। आइए हम जानते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच डिस्प्यूट के क्या कारण है। आइए हम इस मैप में देखते हैं थाईलैंड और कंबोडिया को। जैसे ये कंबोडिया का मैप है, देख लीजिए, और इसी के जस्ट साइड में ये वाला एरिया जो है ये थाईलैंड का एरिया है। तो इस दोनों के बीच में ये वाला एरिया जो प्री विहियर टेम्पल है,
इस वाले एरिया में कन्फ्लिक्ट है। ये बॉर्डर एरिया है, तो इसी वाले एरिया में कन्फ्लिक्ट हो रही है। वहाँ थाईलैंड और कंबोडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है कई सालों से चलता आ रहा है। ये डिस्प्यूट प्री-विहियर टेम्पल एरिया के अराउंड है। ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है। ये डिस्प्यूट फ्रेंच कॉलोनियल टाइम का है, जब कंबोडिया फ्रेंच का पार्ट था। 1904 और 1907 के बीच कंबोडिया की तरफ से फ्रांस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन बहुत सारे मैप बनाए गए जिससे कि कंफ्यूजन पैदा हो गया। 1907 में फ्रेंच ने प्री-विहियर टेम्पल को कंबोडियन साइड में दिखा दिया, लेकिन बाद में थाईलैंड ने इसे अपने टेरिटरी में अपना टेरिटरी क्लेम किया। आइए कुछ फैक्ट्स जानते हैं प्री-विहियर टेम्पल के बारे में। प्री-विहियर टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये टेम्पल कंबोडिया को बिलोंग करता है, लेकिन इस मंदिर के आसपास 4.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ऑनरशिप के बारे में क्लियरली नहीं बताया। 1962 के बाद जब 2008 से 2011 के बीच में जैसे ही इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, तो फिर से टेंशन दोनों देशों के बीच बढ़ गया। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पे कई बार आपस में भिड़ी, जिससे कई मौतें हुई। सिविलियन को उस बॉर्डर एरिया से खाली करवाया गया। 1962 में जब आईसीजे ने ये कहा था कि कंबोडिया में 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्री-विहियर टेम्पल को कंबोडिया के एरिया में बताया था, तब उसने ये नहीं क्लियर किया था कि उसके आसपास का एरिया किसके ऑनरशिप में है। फिर जब पुनः 2013 में आईसीजे ने जब उस एरिया को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्लेरिफाई नहीं किया, तब थाईलैंड ने फिर से उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। तब 2013 में आईसीजे ने क्लेरिफाइड किया कि प्री-विहियर टेम्पल और उसके आसपास का पूरा एरिया कंबोडिया को बिलोंग्स करता है, और आईसीजे ने थाईलैंड को उस एरिया से अपना सैनिक हटाने को बोला। उसके बाद टेंशन कुछ कम हुई, लेकिन बॉर्डर डिमार्केशन पूरी तरह से नहीं हुआ। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि कभी-कभी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट और लोकल बॉर्डर पेट्रोल इशू के कारण कभी-कभी ये टेंशन्स बढ़ जाती हैं। थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कंबोडिया को इस लैंड माइन एक्सप्लोजन के लिए माफी मांगने को कहा है, और साथ में ये कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन करवाएं तथा ऐसा मेजर इम्प्लीमेंट करें, एक ऐसा दूसरा कोई घटना ना हो, उसके लिए कोई उपाय करें। जैसे ही थाईलैंड ने इस पीस एकॉर्ड को खत्म किया, उसके कुछ घंटे बाद थाईलैंड ने अपना टैंक कंबोडियन बॉर्डर के आसपास भेज दिया है। इस तरह से फिर से टेंशन बढ़ने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई नया अपडेट आता है तो हम फिर नया एपिसोड लेके हाजिर होंगे। आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो ये चैनल नया चैनल है, आप लोग इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।